राधे राधे मित्रों, ज्ञान दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लाफिंग बुद्धा के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। दोस्तों, समय के साथ साथ आपने देखा होगा कि हर घर में फेंग शुई से रिलेटेड वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे फिश एक्वेरियम हुआ, लाफिंग बुद्धा हुआ। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको हर घर में मिल जाती हैं। मित्रों, ये चीज़ें हर घर में इसलिए मिलती हैं क्योंकि चीनी पद्धति के अनुसार इन चीज़ों का घर में होना शुभ संकेत देता है, अर्थात ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। जहाँ एक्वेरियम के लिए दिशाओं के साथ साथ ये भी निर्धारित करना पड़ता है कि कितनी मछलियाँ होनी चाहिए, कौन कौन सी मछलियाँ होनी चाहिए, इन सब से आपको फ़ायदा मिलता है। उसी प्रकार किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी घर में लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस कार्य के लिए कौन सा लाफिंग बुद्धा अपने घर में रखना चाहिए। सबसे पहले है, अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई है तो इसके लिए आप लाफिंग बुद्धा घर में लेकर रहें। अगर आपको ये लाफिंग बुद्धा कोई भेंट के तौर पर देता है तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ रहेगा। दूसरा है खुशहाली और समृद्धि के लिए। दोस्तों, खुशहाली और समृद्धि के लिए आपको हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को अपने मुख्य द्वार के पास किसी कोने में रखना चाहिए, ताकि कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति उससे पहले देखे और उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके। इससे आपके घर में खुशहाली और समृद्धि बढ़ेगी। तीसरा है धन की प्राप्ति के लिए, अर्थात अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। इसके लिए आपको थैले वाला लाफिंग बुद्धा लेना चाहिए। इस लाफिंग बुद्धा को आप अपने ऑफिस और घर के मुख्य दरवाजे पर रखें। यह आमदनी के द्वार खोलता है, लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो थैला लाफिंग बुद्धा के हाथ में है वो खाली तो नहीं है। इस थैले में रखा हुआ सामान आपको बाहर नज़र आना चाहिए, अर्थात ये भरा होना चाहिए। चौथा है धातु से बना लाफिंग बुद्धा। कई बार कुछ लोगों में निर्णय लेने की क्षमता कम होती है, इसलिए उन्हें धातु से बना लाफिंग बुद्धा ही रखना चाहिए, क्योंकि धातु से बना लाफिंग बुद्धा जो होता है उसका प्रभाव बिल्कुल अलग होता है। तो जो निर्णय नहीं ले पाते उन लोगों को क्या करना चाहिए, धातु से बने लाफिंग बुद्धा को अपने घर पर या अपने ऑफिस में हंसती हुई एक प्रतिमा लाफिंग बुद्धा की वहाँ पर रखनी चाहिए। इससे उनके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है और वो सही निर्णय ले पाते हैं। तो मित्रों, आपको इसमें एक बात का और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी लाफिंग बुद्धा आप अपने घर में स्थापित करें वो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से थोड़ी भी टूटी फूटी ना हो, गंदी ना हो, धूल मिट्टी उस पर नहीं होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। और मित्रों, इसके साथ ही इन मूर्तियों की पूजा कभी न करें। पांचवा पॉइंट है, अपने घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए ऐसा लाफिंग बुद्धा स्थापित करें जिन्हें देखकर लग रहा हो कि वो ध्यान में मशगूल हैं। इस प्रतिमा को स्थापित करने से आपके घर में शांतिपूर्ण माहौल बना रहता है। छठा पॉइंट है संतान प्राप्ति हेतु। संतान प्राप्ति के लिए आप हमेशा अपने घर में ऐसे लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को स्थापित करें जो बच्चों से घिरे हों। ये आपकी संतान प्राप्ति में सहायक रहेगा। सातवां पॉइंट है सेलिंग बोर्ड। सेलिंग बोर्ड पर बैठे लाफिंग बुद्धा जिनके एक हाथ में सोने का सिक्का हो और दूसरे हाथ में पंखा हो, इस तरह की प्रतिमा अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो इससे आपके घर में खुशहाली आती है। इसके अलावा बोर्ड पर बैठे लाफिंग बुद्धा को अगर आप ऑफिस टेबल पर रखते हैं तो ये आपके काम के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नाव कुछ इस तरह से रखी जानी चाहिए कि ऑफिस के अंदर आती हुई दिखाई दे। बीमारी के लिए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है और रिपोर्ट्स में कुछ भी सामने नहीं आ रहा है, दरअसल बीमारी क्या है इस बात का पता नहीं लग पा रहा है, तो आपको इसके लिए हाथ में वूलो लिए लाफिंग बुद्धा को बीमार व्यक्ति के पास रख देना चाहिए। इससे जल्दी ही उनकी रिपोर्ट में उनकी बीमारी का पता लग जाता है। मित्रों,
वूलो एक चीनी फल है जिसका रंग पीला होता है। 9वां पॉइंट है ड्रैगन पर बैठे लाफिंग बुद्धा। अगर आपको लगता है कि किसी की बुरी नज़र आपके घर पर है या कोई आपके घर में जादू टोना करता है, तो इसके लिए आपको ड्रैगन पर बैठे लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन पर बैठे लाफिंग बुद्धा दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं। इसलिए ये आपके घर को बुरी नज़र, जादू टोनों से बचाते हैं। तो मित्रों, ये थी कुछ जानकारी कि आप अपने घर में किस तरह का लाफिंग बुद्धा स्थापित करें। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है और मेरी ऐसी ही और भी वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।